सब मिलकर संकल्प दोहराएं, मासिक धर्म झिझक को मिटाएं। आगामी 27 अप्रैल को मासिक धर्म पर चर्चा को लेकर होगा अभूतपूर्व कार्यक्रम। मासिक धर्म महिलाओं की पूर्णता का प्रतीक है, इससे झिझक करना उचित नहीं। ये बातें खुशबू ठाकुर ने प्रेस वार्ता के दौरान कही। खुशबू ठाकुर सारण जिले के जलालपुर प्रखंड स्थित गांधी सेवा आश्रम स्कूल कैंपस में आगामी रविवार को मासिक धर्म जागरूकता अभियान का आयोजन करने जा रही है। उन्होंने कहा कि आज भी ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं मासिक धर्म को लेकर दकियानुसी सोच रखती है, जिसके कारण स्वस्थ जीवन के विकास में बाधा उत्पन्न हो रही है। उन्होंने कहा कि आज के दौर में महिलाएं नाना प्रकार के रोगों से ग्रसित होती जा रही है। इसके मुख्य कारणों में से एक है माहवारी के समय में गंदे कपड़े का इस्तेमाल करना। महिलाओं के हाइजीन को ध्यान में रखते हुए आगामी रविवार को दिन में 2 बजे जलालपुर प्रखंड स्थित गांधी सेवा आश्रम स्कूल कैंपस में मासिक धर्म पर महिलाओं के बीच खुलकर चर्चा होगी, जिससे ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं में जागरूकता आएगी। वह पीरियड के दौरान गंदे कपड़ों का उपयोग ना कर सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करेंगी। का यही उद्देश्य है कि माहवारी के प्रति महिलाओं में एक जागरूकता आए और माहवारी पे जो झिझक है महिलाओं को या लड़कियों को कि पैड खुलेआम पैकेट नहीं खरीदती थी। खैर 4 सालों में तो काफ़ी सारे चेंजेस भी आए हैं, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं मैं ग्रामीण जब इलाकों में जाती हूँ तो अभी भी दिखते हैं। और मैं चाहती हूँ कि माहवारी को एक जो 21वीं सदी में भी लोग टैबू बना के रखे हुए हैं, उस पर खुल के बातें नहीं करते हैं, उसको गलत के नज़र से देखते हैं, तो इस चीज़ों पे खुल के चर्चा हो ताकि जो महिलाएं बीमारियों से ग्रसित हो रही हैं वो बच सके। इस दौरान शहर की महिला हेल्पलाइन की परियोजना प्रबंधक श्री मधुबाला ने बताया कि मैंने कई ऐसी महिलाओं को देखा है, बांझपन के कारण उसके पति ने उसे छोड़ दिया। मासिक धर्म के दौरान महिलाएं गंदे कपड़ों का इस्तेमाल करती है, जिससे संक्रमित होकर वे बांझपन का शिकार हो जाती है। ऐसे में जरूरत है कि मासिक धर्म के विषय पर महिलाओं से खुलकर चर्चा की जाए। कार्यक्रम को लेकर उन्होंने खुशबू ठाकुर का आभार व्यक्त किया। हम जिस माहौल में अभी छपरा में हैं, लगभग 2009 से कार्यरत हैं, महिलाओं से ही मिलते जुलते हैं दिन रात। तो मेरे यहाँ इस तरह के भी केस आते हैं जिसमें उसका पति बच्चा नहीं होने की वजह से छोड़ देता है। और 2009 में इतने जागरूक नहीं थे लोग, ना साइंस इतना डेवलप किया था, ना डॉक्टर मेडिसिन इतना डेवलप था कि कहा जाए कि टेस्ट ट्यूब बेबी करा लो या कुछ भी करा लो। तो उस समय हम लोग भी खुल के इस तरह के बातों को नहीं रख पाते थे, लेकिन सरकार को इसके लिए योजना चलाना पड़ा कि आप इस मुद्दे पर भी खुल के बात कीजिए। तो मुझे बहुत खुशी है कि छपरा ज़िला में खुशबू जी मिली हम लोगों को, जो बिना कोई वेतन के, बिना सरकारी में अथी में घुसे हुए पद पर ये एक सामाजिक कार्य कर रही हैं और बेबाक होकर के इस पर चर्चा कर रही हैं, और हम सभी लोगों को इस पर आगे भी चर्चा करनी चाहिए। शिक्षिका व समाज सेविका डॉक्टर अंजलि सिंह ने कहा कि मासिक धर्म पर चर्चा के कार्यक्रम से महिलाओं को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा सकता है। और खुशबू जी इसमें बहुत ही अच्छा कार्य कर रही हैं और इसके लिए ये बधाई के पात्र हैं। और मुझे लगता है कि आगे ये बहुत ज़्यादा बदलाव लाने वाली है। इवन जो है एक क्रांति का रूप ये जो है लेके आने वाली हैं, जिसमें हम सभी महिलाएं जो है इनका जितना हो सकेगा सहयोग करेंगे। और हमें आशा है और साथ में विश्वास भी है कि हम लोग इस अवेयरनेस को इतने लेवल तक लेके जाएंगे कि हर घर तक ये बात पहुँचे कि माहवारी जो है वो एक ऐसा टॉपिक है जिसको कि हेल्थ से जुड़ा हुआ है, आधी आबादी से जुड़ा हुआ है। और अगर हम हाइजेनिक तौर पे इसको लेके चले तो इससे बहुत सारी बीमारियों को दूर किया जा सकता है। तो मैं एक बार फिर से जो है आगामी जो 27 तारीख को कार्यक्रम होने वाली है उसकी ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। बिंदु सिंह ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं मासिक धर्म पर खुलकर बोल नहीं पाती, शर्माती है। ऐसे कार्यक्रम से उन्हें निश्चित ही लाभ पहुंचेगा। गांव देहात में बा कि कोई से बता दी कि कोई के लड़की के मासिक धर्म बा तो लोग कही कि ई बहुत बुरी बात बा, इनका शर्म नहीं आवत कि बेटी के बारे में कह देली। लेकिन जो दिक्कत भी होई फिर भी ना कही लो, डॉक्टर के पास चुप चुप जाई लो, दिखाई लो, लेकिन शर्म के बात है। लेकिन इनमें शर्माएगा ना चाहिए। शर्मैला से का बा
कि बीमारी के घर हो जाए। वहीं एवी संघनी क्लब की अध्यक्ष नूतन देवी ने कहा कि शहर की महिलाएं जागरूक है, परंतु ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को माहवारी के प्रति जागरूक करने की जरूरत है। इस कार्यक्रम से महिलाएं जागरूक हो सकेंगी। खैर अब तो शर्म, शहर में तो ऐसी शर्म की बात नहीं है, थोड़ी देहात में ये सब बात है। जो कि ये जागरूक कर रही हैं, बता रही हैं, ये बहुत अच्छी बात है। कितनी देहात में तो, गांव में तो महिलाओं को ये भी नहीं पता है कि ये पैड कैसे क्या यूज किया जाता है। ये भी है, हम भी कहीं ना कहीं ये कहीं काम किए हैं। और जब किसी को हम दिए तो वो बोला कि इका दे तनी कैसे हुई ना हुई। तो ये भी खुशबू जी को मतलब कि गांव-गांव में ये भी बताना ही पड़ेगा कि कैसे यूज होता है, क्या होता है। और खुशबू जी तो बहुत अच्छा काम कर रही है, इतना निस्वार्थ ये काम कर रही हैं। हम महिलाएं इनके साथ हैं और आगे भी इनके साथ अब सारी महिलाएं बहुत सपोर्ट करती या करेंगी। मौके पर पहुंची भोजपुरी कलाकार राजनंदिनी, एक्ट्रेस वैष्णवी, शैलजा, अनामिका सिंह, जीविक इत्यादि महिलाओं ने मिलकर ऐसे कार्यक्रम को लेकर खुशबू ठाकुर को धन्यवाद ज्ञापन किया। सबसे पहले तो छपरा जैसे जगह में खुशबू दीदी ने ऐसा इनिशिएशन लिया है, ऐसा ये लिया है। एक ज़रूरी बात कहना चाहेंगे कि जो सर्वाइकल कैंसर है ये वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे है और भारत इसमें पहले नंबर पे आता है। यहाँ पे अगर आंकड़ा देखा जाए तो हर 4 से 5 महिलाओं में से 1 महिलाएं ग्रसित है सर्वाइकल कैंसर से, कहीं ना कहीं पीसीओडी, ये सब बीमारियों से, सिस्ट से, ये सबसे पीड़ित हैं। तो छपरा जैसे जगह में इतनी सेंसिटिव चीज़ों को, जो भारत में आंकड़ा भयावह है, इस चीज़ों को नॉर्मलाइज करने के लिए एक छोटे से शहर में, एक रूरल एरिया में अगर ऐसा कदम उठाया जा रहा है तो ये बहुत ही अप्रिशिएटिंग है। और ये बहुत हिम्मत की बात है कि एक फीमेल हाइजीन, जहाँ पे फीमेल हाइजीन को लेके, बॉडी पार्ट्स को लेके बात नहीं होती है, वहाँ पे ये बातें हो रही हैं। और ये सब जो प्रक्रिया है ये दिनचर्या से हमारी जुड़ी हुई है। जो हाइजीन है, जिसमें इनका सबसे बड़ा रोल हुआ है पैड का, जो पैड की फैक्ट्री बनाई है, या फिर वो 10 लाख पैड का वितरण हुआ और ये अनवरत है, ये अभी जारी है। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं ये छपरा में, ये हमारे धरती पे, ये बहुत ही हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है। जैसे मासिक धर्म सौभाग्य है, ये जो कार्यक्रम होने वाला है ये भी हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और यहाँ की महिलाओं से हम अपील करेंगे कि वो लोग इसमें आए, क्योंकि ये उनके स्वास्थ्य की बात है, ये उनके जीवन की बात है। सबसे पहले तो आप सभी को मेरा प्रणाम। मानसिक धर्म पे जो चर्चा हो रहा है ये बहुत ही ज़रूरी था, हमारे सारण में तो बहुत ही ज़रूरी था। और खुशबू दीदी ने इस चीज़ को आगे मतलब आके एक तरीके से देखा, क्योंकि महिलाएं आज भी अगर हम किसी के सामने पीरियड्स बोल देते हैं या फिर मासिक धर्म बोल देते हैं तो लोग बोलते हैं अरे चुप हो जाओ, क्यों बोल रही हो, मतलब लोग अलग तरीके से देखते हैं। जबकि हमें इस पे चर्चा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोगों को अपने हाइजीन का, अपने हेल्थ का बहुत ज़्यादा केयर करना चाहिए। पीरियड्स में आप पैड लेने जाओगे तो अच्छे से वो रैप करके, पता नहीं जैसे हम कुछ खुफिया चीज़ लेके आ रहे हैं, ये चीज़ पे मतलब लोग खुल के नहीं बात कर पाते हैं। तो इस चीज़ पे जो खुशबू दीदी ने एक चीज़ देखा, जो भविष्य देखा लोगों के लिए, जो महिलाओं के लिए एक भविष्य देखा, ये बहुत ही सराहनीय है। और हम इनको अप्रिसिएट कर रहे हैं कि आप इस चीज़ को और आगे ले जाओ, और हम लोग का फुल सपोर्ट है आपके लिए, और जितना हो सकेगा हम सब सपोर्ट करेंगे। और महिलाओं को भी हम ये कहना चाहते हैं कि आप भी ये गंदे कपड़े मत यूज़ करिए, अब आप भी पैड की ओर जाइए, क्योंकि खुशबू दी ने पैड का भी जो वितरण स्टार्ट किया था, और पैड जो ये बना रही हैं आप वो यूज़ करिए। और बहुत ही हाइजीन को ध्यान में रखते हुए दीदी ने पैड बनाया है, आप उसको यूज़ करिए। धन्यवाद।